नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, कुछ है और मुझे लगता है कि यहीं पर हमारा व्यवसाय वास्तव में बहुत अच्छी तरह से आता है। वे कंपनियां जो दुनिया में अच्छा करना चाहती हैं, वे अपने समुदायों की मदद करने, अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने और पर्यावरण को बचाने जैसी चीजों को भी महत्व देती हैं। और यही वास्तव में वह रास्ता है जिस पर मैं व्यापारिक जिम्मेदारी के मामले में जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि हमारे सीईओ न केवल हम सभी के लिए बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, बल्कि मुझे यह भी विश्वास है कि उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वे मानवीय दृष्टिकोण से क्या हासिल करना चाहते हैं। तो आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं और मैं कुछ बातों को विस्तार से बताऊंगा और मैं वास्तव में यह भी देखना चाहूंगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। कृपया इसे टिप्पणियों में साझा करें। तो व्यापारिक जिम्मेदारी को आमतौर पर सामाजिक जिम्मेदारी या कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी भी कहा जाता है। यह तब होता है जब व्यवसाय इस तरह से काम करते हैं कि समाज को लाभ मिले, न कि केवल अपने सहयोगियों को, और साथ ही साथ एक लाभकारी कंपनी बनने की कोशिश भी करते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करने का मतलब है कि आप एक कर्मचारी के रूप में दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से कुछ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अपने मुनाफे का एक हिस्सा दान में देना या टिकाऊ व्यापारिक प्रथाएं अपनाना, यह सभी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसाय का हिस्सा हैं। अब हम पहले से ही प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि यह हमारे सीईओ के व्यापार संबंधी विचारों का एक मुख्य तत्व है। हमने पहले भी देखा है कि जब कोई संकट आया है या जब लोगों की मदद करने की बात आई है, तो उन्होंने क्या किया है आदि, यह सब उनकी उस जिम्मेदारी का हिस्सा है जिसमें वे समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए फर्क लाने का प्रयास करते हैं। जो व्यवसाय इस विचार को अपनाते हैं, वे अपने मूल्य को अधिकतम करने के तरीके खोजते हैं और साथ ही, माफ कीजिए, ऐसी नीतियों का पालन करते हैं जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। इस सिद्धांत का विचार यह है कि व्यवसायों की यह जिम्मेदारी है कि वे लाभ कमाने के साथ साथ समाज को भी लाभ पहुंचाएं। अगर कोई व्यवसाय नैतिक बनना चाहता है, तो उसे अपने व्यापार मॉडल में सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को शामिल करना होगा। अब मैं वास्तव में मानता हूं कि यह पहले से ही हमारे माध्यम से मौजूद है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमें दिखाया गया है, जिस तरह से हमें सिखाया गया है, वह हमारे व्यवसाय के अगले चरण में होने वाली चीजों का अभिन्न हिस्सा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हमें यह सिखाया है कि पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, सुनिश्चित करो कि तुम और तुम्हारा परिवार ठीक हो, और उसके बाद बाहर जाकर अच्छा काम करो। यही लगभग हमारे व्यवसाय का मूल मंत्र है। सफल बनो, लेकिन जहां भी संभव हो, मदद भी करो। तो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी मॉडल का पालन करना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। यह समाज के लिए लाभकारी है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे समाज और पर्यावरण दोनों को फायदा हो सकता है। मुनाफे पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यवसाय अधिक नैतिक और टिकाऊ प्रथाओं को भी लागू कर सकते हैं। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना भी इस बात का एक बड़ा हिस्सा है कि कैसे अपने व्यवसाय के लिए मुनाफा कमाने और कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के बीच संतुलन बनाया जाए। कर्मचारी आमतौर पर उन कंपनियों में काम करना पसंद करते हैं जिनके मूल्य उनके अपने मूल्यों से मेल खाते हैं। जब कोई कंपनी समाज को कुछ लौटाने के लिए तैयार होती है, तो कर्मचारी अधिक वफादार और प्रेरित महसूस करते हैं। इसी तरह नैतिक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और स्टाफ के छोड़ने की दर कम होती है। मुझे यह भी लगता है कि अगर आपने हमारे सीईओ ऐश मुफारे को सुना है, तो उन्होंने कई बार हमसे बात की है और बताया है कि इतनी सारी लोग उनके साथ काम क्यों करना चाहते हैं। इनमें से बहुत से लोग ऑनलाइन व्यवसायों के उच्चतम स्तर से आए हैं, जैसी कंपनियों से। अब यह लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि वे हमारे सीईओ के साथ काम क्यों करना चाहते हैं। वे इन बड़ी कंपनियों के लिए काम क्यों नहीं करते,
और इसका बहुत कुछ संबंध इस बात से है कि हमारी कंपनी उनके अपने मूल्यों के साथ कितनी मेल खाती है और हम इस व्यवसाय में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके और आपके नियोक्ता के बीच यह मेल है कि दोनों के पास व्यवसाय में समान नैतिक ज्ञान और जिम्मेदारी है, तो यह बहुत से लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनता है, क्योंकि इन लोगों के लिए यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास देने के लिए इससे कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि वे हमारे सीईओ के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि वे भविष्य में चीजों को जिस तरह से हासिल करना चाहते हैं वह उन्हें प्रेरित करता है। साथ ही इसमें मुनाफा बढ़ाने की संभावना भी शामिल है। चाहे आप माने या ना माने, अगर उपभोक्ताओं के पास दो समान कंपनियों में से चुनने का विकल्प हो, लेकिन उनमें से एक अधिक नैतिक हो, तो वे संभवतः नैतिक कंपनी का समर्थन करना पसंद करेंगे। अगर आप अपनी मूल्यों और प्रयासों को सबके सामने लाते हैं, तो आप अपने उदाहरण के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप इस व्यापारिक समाज में जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वह लोगों को दिखता है। अगर आप इस बारे में सोएं तो यह पूरी तरह से समझ में आता है। हम में से कई लोग अब यह कारणों का हिस्सा बनती है तो वे दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर सकती हैं। जो कंपनियां स्वेच्छा सेवा का समर्थन करती हैं, वे संगठनों को समय दान करने के लिए तरह तरह के तरीके खोजती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सामाजिक रूप से जिम्मेदार नियोक्ता अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा सेवा के लिए वेतन सहित समय देते हैं। इसी तरह कुछ कंपनियां अपने व्यापारिक समय के दौरान स्वेच्छा सेवा कार्यक्रम या आउटिंग का आयोजन करती हैं। कई कंपनियां ऐसे कारण चुनती हैं जो उनके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। यह बात मुझे हमारे सीईओ द्वारा की जा रही एक चीज की ओर भी अच्छे से ले जाती है ना? अगर आपको वे तस्वीरें याद हो जिनमें लोग ट्रकों को भरने, भोजन क्षेत्रों तक पहुंचाने और बाकी सब में मदद कर रहे थे, यह खुद को अन्य कंपनियों के साथ जोड़ना है ताकि आप उन्हें उनकी जरूरतें पूरी करने में मदद कर सकें। साथ ही अगर आपको याद हो तो उन्होंने हमें यह सिखाया और बताया है कि अपनी समुदाय या किसी उद्देश्य की मदद के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय क्यों ना उन लोगों की मदद की जाए जो पहले से ही वहां मौजूद हैं। चाहे वह वित्तीय मदद हो, चाहे आप खुद हो या लोगों का कोई समूह हो, यह खुद से कुछ करने की कोशिश करने से कहीं अधिक प्रभावी है। और यही असल में हम यहाँ वॉलंटियरिंग और इससे जुड़ी बाकी बातों के बारे में कहना चाह रहे हैं। एक और तरीका है जिसे परोपकार, फिलैंथ्रोपी कहा जाता है। अपने सभी मुनाफे को खुद और अपने शेयर धारकों के लिए बचाने के बजाय सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसाय अपने लाभ का एक हिस्सा किसी चैरिटी को दान कर सकते हैं। कर्मचारी भी जरूरतमंदों को अपने उत्पाद या सेवाएं दान करके समाज को वापस कुछ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई कंपनियों ने 141 मॉडल अपनाया है। इसका मतलब है कि हर बार जब वे कोई चीज बेचते हैं तो वे उसी मूल्य की एक वस्तु किसी जरूरतमंद को मुफ्त में देते हैं। आपने यह जूते, चश्मे और स्टॉक कंपनियों के साथ देखा होगा। अब आप इस तरह की चीजें पहले से कहीं ज्यादा देखते हैं, है ना? मुझे तो निश्चित रूप से अपने एक दोस्त के बारे में पता है। वह फॉरेस्ट फेंसिंग नामक कंपनी में डायरेक्टर हैं और यह एक सतत लकड़ी का व्यवसाय है। तो जो भी वस्तुएं वे बेचते हैं, अगर वे एक वस्तु बेचते हैं तो वे यह वादा करते हैं कि हर एक बिक्री पर, चाहे वह एक हो या दो या जितनी भी हो, उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे जब वह बिक्री की जाती है। यही उनकी एक व्यवसाय के रूप में सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वे समझते हैं कि बिना पेड़ों के उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनका कोई व्यवसाय नहीं है। तो नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने का एक हिस्सा यह है कि पेड़ उगाने वालों को वापस कुछ दिया जाए, यानी पेड़ लगाकर, ताकि 20-30 साल बाद उनके पास अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए एक नई फसल हो। कई अन्य कंपनियां भी ऐसा करती हैं। आप देखते हैं कि अगर आप जूते खरीदते हैं तो वे दान करेंगे, उदाहरण के लिए सुरक्षित पानी के लिए। अगर आप बोतल बंद पानी खरीदते हैं तो वे एक कुआं बनाएंगे, वगैरह वगैरह। इन सभी चीजों का संबंध
लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी से है। नैतिक व्यवहार भी इसमें शामिल है। किसी व्यवसाय के सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने का एक बड़ा हिस्सा अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। इसका मतलब है सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना, उचित वेतन देना और सार्थक करियर के अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि श्रम कानून दुनिया भर में अलग अलग होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों वाली कंपनियों को नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को लागू करने के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, भले ही कानून उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य न करता हो। यह दिलचस्प है ना? यह कंपनी पर सही काम करने का जोर देता है, बजाय इसके कि कंपनी को केवल कानून के कारण सही काम करना पड़े। इसके अलावा एक और पहलू है पर्यावरणवाद। निर्माण जैसी चीजें पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसाय इस बात को लेकर अधिक सतर्क रहते हैं और अपने कार्बन फुटप्रिंट को पूरी तरह से कम करने या समाप्त करने के तरीके अपनाते हैं। कुछ कंपनियां तो पर्यावरण से केवल संसाधन लेने के बजाय उसे कुछ लौटाने की पहल भी करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी बहुत अधिक लकड़ी और कागज उत्पादों का उपयोग करती है, तो वह अधिक पेड़ लगाने और उस उपयोग की भरपाई करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर सकती है। यह दिलचस्प है ना कि हम पर्दे के पीछे लंबे समय से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी दिलचस्प है कि अब यह व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। आपकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि अगर हमारे अपने विचारों का मेल इस बात से है कि हमें सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने के लिए, दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के धन्यवाद।